In this topic, we will derive the final result for the minimum mean square error forecast of observed time series. We can define the mean square error as the expected value of the square of the forecast error. So we have defined the forecast error as the difference of the actual observation and the forecast value. हम जानते हैं कि हम एक्चुअल वैल्यू को लिख सकते हैं एज अ सम ऑफ रैंडम शॉक्स और सिमिलरली फोरकास्ट को भी हम लिख सकते हैं एज एन इन्फिनिट सम ऑफ द रैंडम शॉक्स। और हम जानते हैं कि इन दोनों स्ट्रक्चर में फ़र्क ये है कि जो एक्चुअल ऑब्जर्वेशन है उसमें कुछ फ्यूचर के रैंडम शॉक्स भी मौजूद हैं, जबकि फोरकास्ट में सिर्फ करंट और पास्ट टाइम पॉइंट्स पे रैंडम शॉक की वैल्यूज़ हैं। और हम अपनी एक्चुअल ऑब्जर्वेशन को स्प्लिट कर सकते हैं दो पार्ट्स में, जिसमें ये वो वाले रैंडम शॉक्स होंगे जो सिर्फ फ्यूचर पे होंगे, और जबकि ये वो रैंडम शॉक्स बन जाएंगे फॉर दीज पर्टिकुलर वैल्यूज़ ऑफ आई जो कि करंट और पास्ट टाइम पॉइंट से हैं, जिसकी बेस पे हम जानते हैं कि हम इन दोनों ऑब्जर्वेशंस को फिर कंबाइन कर सकते हैं, यानी फोरकास्ट का एक पार्ट, फोरकास्ट वैल्यू और हमारी एक्चुअल वैल्यू के एक पार्ट को। और यहाँ से हम जानते हैं कि मीन स्क्वायर एरर मिनिमाइज हो जाता है अगर ये कंडीशन फुलफिल हो जाए, दैट इज साई एल प्लस आई इज इक्वल टू डेल्टा आई, जिसकी बेस पे फोरकास्ट को इस फॉर्म में लिखा जा सकता है। अब ये जो फॉर्म है इसमें ZN मौजूद है, लेकिन हम जानते हैं कि जब भी हम कोई फोरकास्ट बनाएंगे तो हम उसको एक्सप्रेस करेंगे इन टर्म्स ऑफ Y, क्योंकि हमारे पास जो ऑब्जर्वेशन रिकॉर्ड हो रही होती हैं, जो सैंपल हम ऑब्जर्व कर रहे होते हैं, उस सीरीज़ को हम YT से शो कर रहे हैं, और हमारे पास Y1, Y2 अप टू YN ऑब्जर्वेशंस मौजूद होती हैं। तो हम इन ऑब्जर्वेशंस का फंक्शन बनाएंगे अपने फोरकास्ट को। तो इस ZN को फिर हम रिप्लेस करना चाहेंगे Y ऑब्जर्वेशन से। उसके लिए हम क्या करते हैं, हम अपने आर्मा प्रोसेस की हेल्प ले लेते हैं। आर्मा प्रोसेस में जो YT और ZT में रिलेशन है वो है फाई बी YT इज इक्वल टू थीटा बी ZT, और यहाँ से अगर YT बनाया जाए तो वो बन जाएगा थीटा ओवर फाई ZT, और थीटा ओवर फाई को आप साई पॉलिनोमियल लिख सकते हैं, और यहाँ से आप कह सकते हैं कि ZT इज इक्वल टू इनवर्स ऑफ साई इंटू YT, या ZT इज इक्वल टू 1 ओवर साई बी इंटू YT। तो यहाँ से एक रिलेशन बन गया कि ZT और YT में क्या रिलेशन है। अगर आप यहाँ पे T की वैल्यू n पुट कर दें तो T की वैल्यू n के लिए ये बन जाएगा ZN इज इक्वल टू 1 ओवर साई पॉलिनोमियल इंटू YN। और हमारे पास प्रीवियसली ये रिजल्ट जो मौजूद था फोरकास्ट का, जिसमें ये ZN मौजूद है, यानी सम आई वेरी 0 टू इन्फिनिटी साई एल प्लस आई इंटू बी रेज टू पावर आई। ये जो ZN है इसको हम रिप्लेस कर देंगे 1 ओवर साई बी इंटू YN। जब हम ये वैल्यू पुट करेंगे तो हमारा फोरकास्ट बन जाएगा सेम आई वेरी 0 टू इन्फिनिटी साई एल प्लस आई बी रेज टू पावर आई, और जो ZN था उसकी जगह पे 1 ओवर साई बी YN आ गया। इसमें से हम साई पॉलिनोमियल को बाहर ले जाते हैं तो ये हमारे पास एक फॉर्म बन गई साई एल प्लस आई बी रेज टू पावर आई। अगर हम इसको भी एक साई पॉलिनोमियल बनाना चाहें तो हम जानते हैं कि साई पॉलिनोमियल बनने के लिए ज़रूरी है कि जो इंडेक्स साई का हो बी की वही पावर होनी चाहिए। तो इसको साई पॉलिनोमियल बनाने के लिए हमने क्या किया कि इसको बी रेज टू पावर एल से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, जिससे हमारे पास बी की पावर एल प्लस आई आ जाएगी और डिवाइज़र में बी की पावर एल हो जाएगा। अब इसमें से ये जो समेशन है, समेशन साई एल प्लस आई इंटू बी रेज टू पावर एल प्लस आई, ये हमारे पास एक साई बी पॉलिनोमियल बन जाएगा, और लेकिन ये जो डिवाइज़र में बी की पावर एल है ये मौजूद रहेगा। अब इस बेस पे, क्योंकि हम ये कहते हैं कि ये जो फोरकास्ट है ये सिर्फ पास्ट ऑब्जर्वेशंस पे बेस करता है, और हमने ये जो एक समेशन को साई पॉलिनोमियल लिखा है इसके अंदर सिर्फ लीड टाइम एल और उससे ऑनवर्ड ऑब्जर्वेशंस आ रही हैं,
जबकि साई पॉलिनोमियल में साई 1b साई 2b स्क्वायर वो टर्म्स भी हैं। इसलिए हम इस पे कंडीशन लगाएंगे कि इसके रिजल्ट में सिर्फ वही ऑब्जर्वेशंस रिटेन की जाएं जो कि नॉन नेगेटिव एक्सपोनेंट के साथ है। ये साई बी ओवर बी रेज टू पावर एल विद नॉन नेगेटिव एक्सपोनेंट, इस सीरीज को हम कहते हैं कि आप अगर साई बी ओवर बी रेज टू पावर एल को एक्सपेंड करें, यानी अगर हम ये एक्सपेंड करें तो साई पोलिनोमियल एक्चुअली है 1 प्लस साई 1b प्लस साई 2b स्क्वेयर प्लस अप टू सो ऑन, जबकि ये b की पावर l, अगर आप इसको डिवाइड करें तो ये 1 ओवर बी रेज टू पावर एल बी की पावर माइनस एल प्लस साई 1 बी की पावर 1 माइनस एल, इस तरह से एक सीरीज बनेगी। इसमें से ये वो टर्म्स होंगी जिनमें b की पावर नेगेटिव चल रही है। तो एक्चुअली इस पॉजिटिव के इस कंडीशन के साथ कि इसमें से सिर्फ वही ऑब्जर्वेशंस रिटेन करनी है जो कि नॉन नेगेटिव एक्सपोनेंट के साथ हों, तो ये ऑब्जर्वेशंस जो हैं वो खत्म हो जाएंगी और आपके पास साई एल बी नॉट प्लस साई एल प्लस 1 बी रेज टू पावर 1 ये एक पॉलिनोमियल बन जाएगी जो कि इस साई बी ओवर बी रेज टू पावर एल विद नॉन नेगेटिव एक्सपोनेंट है। तो इस तरह से हमारे पास जो एक फोरकास्ट है वो एक्सप्रेस हो गया इन टर्म्स ऑफ वाई ऑब्जर्वेशंस।